ऑनलाइन एमबीए मेरे लिए सही रहेगा? क्या ऑनलाइन एमबीए वर्थ इट है या नहीं है? क्या ऑनलाइन एमबीए की डिग्री इंडिया में वैलिड है? अगर इंडिया में वैलिड नहीं है तो क्या हम कैसे करें? क्या अगर वैलिडेशन के लिए क्या क्या एक्रीडेशंस चाहिए? क्या ऑनलाइन डिग्री जो है वो ट्रेडिशनल डिग्री के इक्वल है? अगर ये ऑनलाइन डिग्री हम इंटरनेशनली दिखाएं तो क्या वो वैलिड है? क्या इसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है? ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के माइंड में भी भर भर के आ रहे हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। जैसा कि हमारे इस चैनल पे एमबीए, पीजीडीएम, इंटर्नशिप्स की भर भर के वीडियोस मिलती हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्टीमेटली ऑनलाइन एमबीए वर्थ इट है या नहीं है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिफाइन होता है। 5 ऐसे पॉइंट मैं इस वीडियो में कंसिडर करूंगी, शायद आपको ये क्लियर हो जाए कि ऑनलाइन डिग्री आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑनलाइन एमबीए क्यों। पहला क्वेश्चन जो अगर हमारे जहन में आता है तो इसका क्वेश्चन जो आता है वो आता है वाई ऑनलाइन एमबीए। तो ऑनलाइन एमबीए क्यों करता है कोई भी इंसान? उसके पीछे के कुछ स्पेसिफिक रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, उसको वो ऑफलाइन नहीं कर सकता क्योंकि उसका बजट कम है, उसके घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इसलिए वो ऑफलाइन नहीं कर सकता। उसका बजट इशू है, फाइनेंशियल इशू है, तो इस वजह से वो ऑनलाइन करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं फाइनेंशियल इशू। दूसरा, कोई भी पर्सन ऑनलाइन एमबीए इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो वर्किंग प्रोफेशनल होता है, वो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहा होता है और उसको अपने अपस्किल करने के लिए और अपने प्रमोशन के लिए एक एमबीए की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो अपना ऑनलाइन एमबीए कर लेता है। तीसरा, एक स्टूडेंट जो कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम की या ऑल्टरनेट किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन वो बैकअप प्लान में कुछ रखना चाहता है सो दैट वो उसके अकॉर्डिंगली कुछ अपने करियर को डिज़ाइन कर सके, वो स्टूडेंट हमारा ऑनलाइन एमबीए करते हैं। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी नहीं है जो ऑनलाइन एमबीए के लिए सोच रही होती है। ऑनलाइन एमबीए में प्रॉपरली ये 3 कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एमबीए के बारे में सोच रहे होते हैं। इस गवर्नमेंट एग्जाम में हर तरह का वो बंदा आ गया, चाहे वो इंटरनेशनली जाना चाहता है और उसको पता है कि मैं अगर ये कर लेता हूँ तो शायद मेरा स्कोप बढ़ जाता है, इसमें कोई भी पढ़ाई कर रहा है बच्चा वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, चलो ये तो मुझे बात समझ आ गई कि कौन करता है। अगर ये हम कर लेते हैं तो इससे हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, पहले उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, पहला, अगर आप ये देखें तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं थ्रू एलएमएस और इनका एक लर्निंग मटेरियल सिस्टम होता है ऑनलाइन में, जिसको आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। पॉइंट नंबर 2, इसमें आपको जो होता है इसकी एक्रेडिटेशन, अगर मैं बात करूँ सारी की सारी एक्रेडिटेशन अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास है तो रेगुलर डिग्री की वैलिड होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें आप लेक्चरर से लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। आप इसको ये भी कह सकते हो कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पढ़ रहे हो, जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो। पॉइंट नंबर 4, अगर मैं बात करती हूँ इसके 4th पॉइंट की, दैट इज़ इसमें आपको जो है पेपर फ्लेक्सिबल है, इसमें आपका पेपर ऑनलाइन होता है तो साइमल्टेनियसली अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 5th, अगर आप कुछ भी प्लेसमेंट सपोर्ट चाहते हैं तो प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको यहाँ से मिल जाता है। और 6th, आप इसमें अपने आप को अपस्किल करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं प्रॉपर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करती हैं जिसकी वजह से एक कोई भी कैंडिडेट अपने आप को अपस्किल कर सकता है। तो ये प्रॉपर रीज़न है कि जिसकी वजह से आपको एडवांटेज मिलता है ऑनलाइन एमबीए डिग्री का। अब आपका प्रोफाइल क्या है आपको नहीं समझ आ रहा तो आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग के लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर, गूगल फॉर्म एंड डिस्क्रिप्शन में सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। आप अच्छे से कॉन्टैक्ट करो, अपना प्रोफाइल डिस्कस करो, अपनी काउंसलिंग कराओ, अपने बजट के अकॉर्डिंग देखो, सब कुछ देखो एंड देन आप डिसाइड करो कि आपके लिए वो सही है या नहीं है। और एक और मज़े की बात बताऊँ, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी लेने हैं तो आज ही कॉल करो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट इज़ वैलिड ऑन ओनली फ्रेश ईमेल एंड फ्रेश नंबर पे, अदरवाइज नहीं। 7th भी एक पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। नॉन अटेंडिंग से फार 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 बेटर है। आई विल रिकमेंड यू कि नॉन अटेंडिंग बिल्कुल भी मत करना क्योंकि वो इलीगल है। डमी एडमिशन बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप पूरे फंस जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे आपको, जो कि वैलिड ऑनलाइन और एडवांटेज। 2nd नंबर पे मैंने रखा है, फटाफट से देखेंगे हम, इस ऑनलाइन डिग्री वैलिड इन इंडिया। तो कोई भी ऑनलाइन डिग्री जब वैलिड होती है जब वो प्रोग्राम एक्रीडेटेड होता है उस यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी अप्रूव्ड है या लिखा हुआ है उसमें और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है। अगर वो AICTE या UGC अप्रूव्ड है तो उस डिग्री की वैलिड होती है थ्रू आउट द इंडिया कहीं पे भी। ठीक है, अब इसके बाद का हमारा क्वेश्चन आता है, क्या वैल्यू ऑफ ऑनलाइन डिग्री वर्सेस ट्रेडिशनल डिग्री बोथ हैव सेम डिग्री? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल डिग्री होल्ड सिमिलर वैल्यूज इन जॉब मार्केट ऑनलाइन डिग्री आर ऑफन मोर फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। मतलब दोनों सेम वैल्यू कंसिडर करते हैं व्हेन आई एम एंटरिंग इन अ कंपनी। 4th पॉइंट अगर मैं कंसिडर करती हूँ, मेरा कंसिडरेशन पॉइंट होता है इस ऑनलाइन एमबीए वैलिड इन अब्रॉड में भी वैलिड है। अगर मैं कर लेती हूँ तो सेम आंसर है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास ये एक्रेडिटेशन है जिसमें एक्रेडिटेशन आ जाता है UGC, AICTE, AACSB और NAC, अगर इनमें से NAC
या फिर AACSB, दोनों में से कोई भी एक्रीडेशन हो तो वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है। ठीक है, 5th पॉइंट पे मैंने कंसिडर किया, क्या प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड होती है? तो प्लेसमेंट असिस्टेंट जो होती है वो वैरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। हालांकि मास्टर्स के लिए ऑनलाइन में प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड होती है, लेकिन अगर आप मुझसे कहोगे कि आप घर में खाली बैठे हो और आप मास्टर्स के बलबूते पे प्लेसमेंट चाह रहे हो तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। बहुत सारे ऐसे कैंपस है जिसमें कैंपस प्लेसमेंट भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट मिले, कोई भी प्लेसमेंट मिले, उसमें अगर आप कैपेबल होगे तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी, और अगर आप कैपेबल नहीं होगे तो आपको प्लेसमेंट कहीं से भी नहीं मिलेगी, चाहे आप ऑनलाइन में चले जाओ, चाहे आप रेगुलर में चले जाओ, चाहे आप कैसे मर्जी चले जाओ। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं, प्लेसमेंट जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन है, आप कुछ सीखोगे और तो आपको प्लेसमेंट भी कुछ सिखाएगी। सो आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा, आपको प्रॉपर काउंसलिंग लेनी है, प्रोफाइलिंग करानी है, तो फटाफट से दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।